नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक अगर आपने मंडल न्यूज के चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक व सब्सक्राइब करें। कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने भाजपा जिलाध्यक्ष और सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे के अनर्गल प्रलाप पर जमकर निंदा नालस्ती की है। एडवोकेट ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर बोंडे अपनी संस्कृति दर्शा रहे हैं, उनके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है। लगता ही नहीं कि वे सुशिक्षित है, जानबूझकर विवादास्पद बयानबाजी कर रहे हैं ताकि चर्चा में बने रहे। पहले उन्होंने मुख्यमंत्री को मेंढक कहा था, अब वे कांग्रेसियों को सुअर बोल रहे हैं। यह कहते हुए बोंडे ने अपनी संस्कृति और व्यवहार को दर्शा दिया है। डॉक्टर बोंडे के वक्तव्य पर प्रतिक्रिया देते हुए यशोमती ने कहा कि कदम कदम पर बोंडे और उनकी पार्टी महिलाओं का अपमान कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या बोंडे की पार्टी उन्हें यही सिखाती है। युवक कांग्रेस ने पहले भी पागल खाने में उनका नाम दर्ज कराया था। अनिल बोंडे वह सही साबित कर रहे हैं। जिसके बाद विधायक ठाकुर ने उल्लासनगर के गोलीबार प्रकरण को लेकर भी महायुति सरकार पर निशाना किया। उन्होंने कहा कि सभी तरफ गुंडाराज है, महाराष्ट्र में आज तक ऐसा नहीं हुआ, वह हो रहा है। गृह मंत्री प्रतिक्रिया देने बहुत जल्द आते हैं, अब क्यों नहीं आगे आ रहे हैं। आज वे नहीं दिखाई दे रहे। एक तरफ मुंबई के सभी बिजनेस गुजरात ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। जनता उन्हें माफ नहीं करेंगी। जिसके बाद कबड्डी स्पर्धा के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में सांसद और भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे ने कांग्रेसियों को सुअर समान बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार खेत में सुअर और अन्य पशु घुस आने से नुकसान करते हैं और हम उसके बचाव के लिए उपाय करते हैं, उसी प्रकार आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में तिवसा में सुअर जैसे कांग्रेसियों का बंदोबस्त करने के लिए तैयार रहने का आह्वान भाजपा नेता ने करने का वीडियो वायरल हुआ है। एक समाचार चैनल की खबरों में यह भी दावा किया है कि उच्च सदन के सदस्य ने कांग्रेस जनों को सुअर की उपमा दी। वीडियो और खबर वायरल होने के बाद जिले की राजनीति में बवाल मचा है। विधायक यशोमती ठाकुर ने डॉक्टर बोंडे को जमकर आड़े हाथ लिया है। अनेक वर्षों से मीटर से ब्रॉडगेज में रूपांतर की प्रतीक्षा कर रही अकोला खंडवा 203 किमी रेल लाइन के लिए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 305 करोड़ का प्रावधान किया है। समाचार के अनुसार खंडवा महू लाइन के आमान परिवर्तन के लिए भी इतनी ही राशि दी गई है। पश्चिम विदर्भ को मध्य प्रदेश और राजस्थान से जोड़ने वाली पुरानी मीटर गेज लाइन पिछले 10 वर्षों से बंद पड़ी है। उसके आमान परिवर्तन की मांग अनेक वर्षों से हो रही है। अब प्रस्ताव आगे बढ़े हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष और सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे के पिता तथा पूर्व मुख्याध्यापक सुखदेवराव रामभाऊ बोंडे का आज दोपहर 2:30 बजे उनके राजापेट स्थित निवास स्थान पर स्वर्गवास हो गया। 51 वर्षीय बोंडे अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गए। उनका अंतिम संस्कार कल 4 फरवरी को किया जाएगा। अंतिम यात्रा सुबह 10 बजे निवास स्थान से मोर्शी रोड के पाला हेतु निकाली जाएगी। बडनेरा के पास पाला स्थित खेत में अंतिम संस्कार समाधि दिए जाने की जानकारी बोंडे परिवार के निकटवर्तियों ने अमरावती मंडल को दी है। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी क्षेत्रों में तेज गति से विकास किया है। गरीब कल्याण, महिला मजबूतीकरण, देश की अंतर्गत व बाह्य सुरक्षा आदि सहित अनेक क्षेत्रों में सरकार ने प्रशंसनीय काम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। इस तरह केंद्र सरकार को भाजपा शासित अनेक राज्य सरकार ने भी अच्छा साथ देते हुए अपने अपने राज्यों का विकास किया। केंद्र और राज्य सरकार की यशोगाथा तथा विविध योजना आम लोगों तक पहुँचाने व जनता का विश्वास फिर से जीतने के लिए भाजपा नेता और कार्यकर्ता विविध अभियान के माध्यम से जनता तक पहुंचते हैं। इसी के एक भाग के रूप में भाजपा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सूचना व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के मार्गदर्शन में रविवार 4 फरवरी से गांव चलो अभियान की शुरुआत कर रही है। 11 फरवरी तक चलाने वाले इस अभियान के तहत सभी बूथों पर पार्टी के कार्यकर्ता पूरा समय उपस्थित रहकर नागरिकों को संबोधित करने वाले हैं। ऐसी जानकारी आज यहाँ आयोजित पत्रकार परिषद में राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी, दिनेश सूर्यवंशी, जिले के मुख्य संयोजक सिद्धार्थ वानखड़े, पूर्व विधायक प्रभुदास भिलावेकर, रविंद्र खांडेकर तथा एडवोकेट प्रशांत देशपांडे ने दी है। गाव चलो अभियान याचा शुभारंभ 4 तारीख पासून होतोय। 4 ते 11 फेब्रुवारी हा त्याचा टाइम स्पॅन आहे आणि या जिल्ह्याचे अमरावती जिल्हा ग्रामीणचे संयोजक आपले सिद्धार्थ भाऊ वानखडे यानंतर आपल्याला संबोधित करतील। महाराष्ट्र गाव चलो अभियान दिनांक 4 ते 11 फेब्रुवारी 2004 या अभियानासाठी
या अभियानाची माहिती सर्वसामान्य माणसांना मिळावी आणि म्हणून अभियानाच्या पूर्वी आपण सगळ्यांची युतीबूज करून आपल्या सुप्रसिद्ध दैनिकांच्या मार्फत किंवा आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाच्या मार्फत माहिती गावखेड्यापर्यंत किंवा प्रत्येक बूथपर्यंत पोहोचावी या अनुषंगाने आजच्या आपल्या या परिषदेचं आपण आयोजन केलेलं आहे। श्री रामानुज कोट उज्जैन के युवराज स्वामी डॉक्टर माधव प्रपन्नाचार्य जी कल 4 फरवरी को अंबानगरी पधार रहे हैं। परतानी और सोनी परिवार ने बुधवार 7 फरवरी को मणिरत्न रिसोर्ट नागपुर रोड पर उनका प्रवचन का आयोजन किया है। दोपहर 4 बजे से 6 बजे तक यह प्रवचन होगा, जिसका विषय हमारा धर्म हमारे संस्कार, एक अनमोल विरासत होगा। कार्यक्रम में धर्म प्रेमियों से उपस्थित रहने का अनुरोध ओम प्रकाश परतानी, पुष्पलता परतानी, अशोक सोनी आदियों ने किया है। चांदूर रेलवे तहसील व शहर युवक कांग्रेस एवं आजाद मंडल द्वारा आयोजित कबड्डी स्पर्धा में भाजपा के सभापति प्रशांत भेंडे अचानक कबड्डी करते हुए कांग्रेस के मंच पर आ जाते हैं। उनकी कांग्रेस में एंट्री हो जाने की चर्चा है। गत 3 दिनों से अनेक ग्रामों के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक प्राध्यापक वीरेंद्र जगताप के नेतृत्व में भरोसा व्यक्त किया है और भाजपा छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है। आगामी 4 से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान समाप्त होने के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 16 राज्यों में राज्य सभी संसदीय क्षेत्र में महाविजय यात्रा निकालेंगे। ऐसी जानकारी भाजपा के प्रदेश सचिव नवनाथ पाडलकर ने दी है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा मराठा व ओपन प्रवर्ग का सर्वेक्षण करने के लिए 23 जनवरी से 2 फरवरी तक संपूर्ण राज्य में अभियान चलाया गया। अमरावती मनपा क्षेत्र में भी यह सर्वेक्षण किया गया। मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने मराठा सर्वेक्षण 100% होने का दावा किया है। 10 दिन तक चले इस सर्वेक्षण के लिए 836 प्रगणक और 50 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। गेल इंडिया लिमिटेड की CSR निधि अंतर्गत भारत विकास परिषद विकलांग पुनर्वसन केंद्र पुणे तथा जलाराम सत्संग मंडल व गुजराती समाज के संयुक्त तत्वाधान में आज बडनेरा रोड स्थित भक्तिधाम में आयोजित कार्यक्रम में 300 दिव्यांगों को अत्याधुनिक कृत्रिम मॉड्यूलर हाथ पैर और कैलिपर का निःशुल्क वितरण किया गया। भक्तिधाम के भव्य प्रांगण में सुबह 10:30 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में शहर जिला भाजपा के अध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल, पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता, गेल इंडिया लिमिटेड के प्रोजेक्ट डायरेक्टर दीपक गुप्ता, नवभारत विकास परिषद पुणे के अध्यक्ष दत्ताजी चितले, गेल इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर महाजन आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। आणि आपोआप तो आपल्यासारखा चालणार आहे। धन्यवाद। 6 किलो पर्यंत वजन उचलू शकेल। त्यानंतर ज्या होतात त्या मोठ्या प्रमाणात आपल्या या झालेल्या ऍक्सिडेंटला किंवा आपण आपल्या कर्तृत्वामध्ये काही करू शकत नाही, त्यामुळे सुद्धा आत्महत्या होतात। आपण आज या ठिकाणी गेल इंडियाच्या मार्फत आणि भारत विकास अंतर्गत आणि आपला या ठिकाणी गुजराती समाजाच्या अंतर्गत या ठिकाणी एक चांगला उपक्रम घेतला। मी रविकांत कोल्हेला सुद्धा शुभेच्छा देईन आणि त्यांचा सुद्धा आभार व्यक्त करेन की हा उपक्रम त्यांनी ओढून आणला। हा जरी महाराष्ट्र केंद्र सरकारचा जरी उपक्रम असला तरी सुद्धा तो अमरावती शहरामध्ये ओढून आणणे आणि तो करून घेणे हा प्रामुख्याने महत्त्वाचा काम या ठिकाणी त्यांनी केलेला आहे। खऱ्या अर्थानं सर्वात मोठी सेवा कोणती असेल तर ती मानव सेवा आणि प्रत्येक धर्मामध्ये मानव सेवेला उच्च स्थान देण्यात आलेलं आहे। जलाराम सत्संग मंडळाच्या माध्यमातून या अमरावतीकरांना जसं अमृतबाईंनी सांगितलं, वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करीत असताना समाजातला जो शेवटला माणूस आहे, समाजातला जो दुःखी माणूस आहे किंवा समाजामध्ये ज्या व्यक्तीला ज्या वस्तूची आवश्यकता आहे ती पूर्तता करण्याचा प्रयत्न या संस्थेच्या माध्यमातून होत आहे। शिवाजी शिक्षा संस्था संचालित कृषि महाविद्यालय के 10 विद्यार्थियों का दल आज प्रातः पंजाब के राजपुरा के चिलकारा विद्यापीठ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकात्मता शिविर हेतु रवाना हुई। 7 दिवसीय शिविर में कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दीपक पाडेकर है। युवा व खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित शिविर के लिए प्रस्थान करने वाले विद्यार्थियों में ममता रमेश पाटिल, साक्षी सतीश इंगले, विधि हरि पुरवार, पृथा अतुल देशमुख, तन्वी राजेंद्र पाडेकर, श्रवण महेंद्र मोहलकर, गौरव अरुण काले, सईद हिम्मत लंगड़े, धम्मदीप शांतपाल इंगले, शिवराम रणवीर सिंह चौहान शामिल है।
आगामी 9 फरवरी को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में दोपहर 3 बजे से जिला स्तरीय डांस स्पर्धा रखी गई है। यह जानकारी आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में लीना गावनेर वासनिक ने दी। जिले की प्रतिभाओं को आगे लाने, मंच प्रदान करने स्पर्धा आयोजित किए जाने की जानकारी देते हुए बताया गया कि कार्यक्रम का प्रारंभ अमरावती की प्रसिद्ध लावणी सम्राज्ञी रानी राठौड़ विशेष लावणी प्रस्तुत से होगा। चालू असताना आणि अनेक सोशल काम करत असताना, व्यासपीठ गाजत असताना, रीडिंग करत असताना मला असं वाटलं की त्या मुलांना, खेड्यातील मुलांना, बाहेरगावी मुलांना, गावातील मुलांना, नांदगाव खंडेश्वर सारख्या, पुसद सारख्या तालुका प्लेस कम खेड्यातली गावातील खेड्यांना एक चांगला मंच उपलब्ध करून देणे। मग असा चांगला मंच म्हणजे काही मी त्यांना मुंबई सध्या कटवीव योजना के तहत जिले के 1,27,465 अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रत्येकी एक निशुल्क साड़ी का वितरण आपूर्ति विभाग की तरफ से किया जाने वाला है। राशन दुकान से होली तक इन साड़ियों का वितरण होने वाला है। इस संबंध में अन्न व नागरिक आपूर्ति विभाग ने 25 जनवरी को जिला आपूर्ति विभाग को आदेश दिया है। स्थानीय श्री माहेश्वरी पंचायत अमरावती के अंतर्गत श्री माहेश्वरी नवयुवक मंडल अमरावती द्वारा बॉक्स क्रिकेट 2024 मेंस का टूर्नामेंट सीजन 4 और वुमेन्स का 1 लाख टूर्नामेंट सीजन का आयोजन किया गया है। अमरावती शहर में पहली बार वुमेन्स का ब्लॉक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। राष्ट्र धर्म युवा मंच सेवा फाउंडेशन बहुउद्देशीय संस्था द्वारा शेगांव नाका स्थित अभियंता भवन में दूसरे राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज विचार साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज अपराह्न ग्रंथ दिंडी के साथ सम्मेलन का प्रारंभ हुआ। डॉक्टर पंजाबराव स्मृति स्मारक से अभियंता भवन तक ग्रंथ दिंडी निकाली गई, जिसमें सम्मेलन के अध्यक्ष सहित अन्य मान्यवरों, साधु संतों तथा विचारकों एवं राष्ट्र संत के अनुयायियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। तहसील के उमरी इतबारपुर ग्राम पंचायत की प्रांजल गजानन पिंजरकर का सीमा सुरक्षा बल में चयन होने से जनता विद्यालय में अभिभावक सहित उनका स्नेही स्वागत किया गया। विपरीत परिस्थिति में भी संघर्ष के बल पर पहले ही प्रयत्न में प्रांजल ने सफलता पाई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसे सदैव देश सेवा की अभिलाषा रही, लगन, आत्मविश्वास और एकाग्रता के बल पर यश प्राप्त किया। स्वतंत्र संग्राम सैनिक शिक्षा संस्था कुष्टा द्वारा संचालित अजाबराव काले पाटिल विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय चुरनी के प्राचार्य के रूप में अरविंद घोम को नियुक्त किया गया है। वे रविंद्र लाहाने का स्थान लेंगे। लाहाने 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए हैं। पुलिस उपायुक्त विक्रम साली का कुछ दिनों पहले तबादला हो गया। उनके स्थान पर गणेश शिंदे की नियुक्ति हुई है। उपायुक्त शिंदे ने आज पद संभाला। 2005 बैच के अधिकारी शिंदे ने आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी से भेंट की उनका स्वागत डीसीपी सागर पाटिल ने किया। उल्लेखनीय है कि गणेश शिंदे खामगांव में डीवाईएसपी रह चुके हैं। उसी प्रकार गढ़चिरौली, मुंबई, चंद्रपुर, नासिक, औरंगाबाद, पुणे, लो मार्ग में काम कर चुके हैं। पुणे निवासी शिंदे एम मकानदार और शशिकांत सातव के बैचमेट है। लोकसभा चुनाव की घोषणा में 1 माह से कम समय रह गया है। ऐसे में तहसीलदार और उप जिलाधिकारी स्तर के अनेक अधिकारियों का स्थानांतर किया गया है। इस कड़ी में दरियापुर के उप विभागीय अधिकारी मनोज लोनारकर का तबादला अकोट में इसी पद पर किया गया है। अकोट के बलवंत अकराव को अचलपुर का एसडीओ बनाया गया है। अचलपुर के उप विभागीय अधिकारी श्रीकांत उम्बरकर का तबादला अमरावती किया गया है। तहसीलदार डॉक्टर संजय गरकल के पास अतिरिक्त पदभार दिया गया था। चांदूर बाजार के सुंदराबाई बहुउद्देशीय संस्था के डॉक्टर राहुल अहिर एवं सचिव डॉक्टर नेहा अहिर ने गुरुवार को मुख्याधिकारी को निवेदन देकर चांदूर बाजार शहर में फॉरन रिंग रोड बनाने की मांग की है। उसी प्रकार गुटसात से साप्ताहिक बाजार तक मार्केट बनाने का भी मुद्दा उपस्थित किया। निवेदन में कहा गया है कि शहर की आबादी बड़ी है, यातायात बड़ा है, बड़े भारी वाहन का आना जाना रहता है, जिससे शालेय विद्यार्थियों सहित नागरिकों के साथ हादसे की आशंका व्यक्त की जा रही है। आदि विषय को लेकर निवेदन सौंपा गया। राकापा के जामखेड़ के विधायक रोहित पवार की परिवर्तन निदेशालय द्वारा हो रही जांच एवं पूछताछ को बदले की भावना से की जा रही कार्यवाही बताते हुए राकापा शरद पवार गुट ने अमरावती जिले में सड़क पर उतरकर निषेध किया। जिलाधिकारी कार्यालय पर ठिया आंदोलन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी राकापा शरद पवार गुट ने की। स्थानीय शेगांव राहटगांव रोड पर स्थित हरिकिशन मालू इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से रविवार 4 फरवरी की शाम 6 बजे संस्था के प्रांगण में छत्रपति शिवाजी महाराज को आदरांजलि देने के लिए शाला के विद्यार्थियों द्वारा जानता राजा महानाट्य प्रस्तुत किया जाने वाला है।
जिला परिषद अंतर्गत आने वाली जिले की शालाओं का शालेय स्तरीय विद्यार्थियों की क्रीडा स्पर्धा 7 फरवरी से 9 फरवरी के बीच जिला स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इस क्रीडा स्पर्धा की नियोजन सभा गुरुवार को जीपस साइंस कोर बालक शाला में ली गई, जिसमें क्रीडा स्पर्धा का नियोजन किया गया। बैठक में उप शिक्षणाधिकारी बुद्धभूषण सोनोने, गट शिक्षणाधिकारी वकार अहमद, दीपक कोकतारे आदि उपस्थित थे। स्थानीय साईनगर स्थित श्री संत गजानन महाराज के मंदिर गजानन धाम में प्रतिवर्ष इस तरह इस वर्ष भी 25 फरवरी से 3 मार्च तक प्रकट दिन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष महोत्सव में कथावाचक माया बावस्कर के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का पठन होगा। महोत्सव में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। शनिवार 2 मार्च को पालकी समारोह व भव्य दिंडी शोभा यात्रा निकाली जाएगी और रविवार 3 मार्च को महाप्रसाद के साथ प्रकट दिन महोत्सव का समापन किया जाएगा। बेटे पर अच्छे संस्कार डालने का प्रयास माता पिता हमेशा करते हैं, लेकिन यदि माता पिता न रहे तो बेटे पर माँ का ज्यादा दुलार रहता है। लेकिन गलत बात के लिए फटकार लगाने पर एक युवक ने अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया। यह घटना वर्धा जिले के आरवी तहसील में आने वाले काचनूर ग्राम में घटी। आरोपी युवक का नाम सोपान मुरलीधर पुसतकर है, जबकि मृत माता का नाम मीरा मुरलीधर पुसतकर है। जिला मध्यवर्ती कारागार में 1 फरवरी की दोपहर न्यू बैरक परिसर में गांजे की बॉल मिलने की खबर है। आधे कटे टेनिस बॉल में काली टेप से लपेटकर रखा हुआ नशीला पदार्थ बरामद होने की जानकारी पुलिस सिपाही सुनील कुत्तरमारे ने फ्रेजरपुरा थाने में दी। उनके अनुसार 105 ग्राम गांजा जब्त किया गया। पंच के सामने गेंद को काटकर गांजे की खेप की पुष्टि की गई। पहले भी जेल में गांजा युक्त गेंदें बरामद हो चुकी है, जिसके बाद जेल प्रशासन सतर्क हो गया था। अब पुनः किसी अज्ञात व्यक्ति ने जेल में बंद कैदी के लिए कागज की पुड़ी में टेनिस बॉल काटकर गांजा भरकर उसे टेप पट्टी से चिपकाकर जेल में फेंका। फ्रेजरपुरा पुलिस आरोपी को खोज रही है। बुल्डाना के मलकापुर में जाली नोट छापने की कथित मशीन के साथ 82 लाख का मुद्देमाल पुलिस ने जब्त किया। मामला किसानों से धोखाधड़ी होने से आनन फानन में विशेष जांच दल गठित किया गया है। मलकापुर के चर्चित जग्गू डॉन उर्फ जगन रामचंद्र नारकेडे को पुलिस सूत्रधार बता रही है। यह दावा भी किया गया है कि धोखे से आरोपी जग्गू डॉन ने करोड़ों रुपए की मालमत्ता खरीदी की और निवेश भी किया। नागपुर गेट पुलिस ने लालखड़ी के पन्नीपुरा में छापा मारकर 36 वर्षीय महिला आरोपी को दबोचा। उससे अवैध दारू की 179 बोतलें जब्त की, जिसका मूल्य 12,530 रुपए बताया गया है। यह कार्यवाही एपीआई वैशाली चौहान, हेड कांस्टेबल विकास गायकवाड़, प्रवीण पोकले, मंगेश बोरकर, संदीप देशमुख, मोहन तायडे आदियों ने की। गर्मियों की आहट लगते ही आगजनी की घटनाएं शुरू हो गई है। इतवारा बाजार में आगजनी के दूसरे दिन तकतमल मार्केट में बीती रात भीषण आगजनी से गणेशा हॉट प्रतिष्ठान का लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। रात को कोतवाली पुलिस को धुआं नजर आया। पुलिस ने जोशी मार्केट का मुआयना किया। पश्चात तकतमल मार्केट की सतह पर बने गणेशा हॉट से धुआं नजर आया। सूचना मिलते ही दमकल की टीम ने 3 गाड़ियों का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाया। 30 लाख से अधिक का नुकसान होने का प्राथमिक अनुमान लगाया है। यह प्रतिष्ठान मोहन खत्री का है। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग भीषण थी मगर सौभाग्य से पूरे मार्केट में नहीं फैल सकी। आगजनी के पीछे घातपात की आशंका जताई जा रही है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। कालगीनगर थाना क्षेत्र के राठी नगर में नायब तहसीलदार प्रशांत अड़सुड़े के घर 31 जनवरी को दिन दहाड़े हुई लूट के सिलसिले में जांच टीम ने एक और आरोपी गोलू यादव को दबोचा, जिससे पकड़े गए आरोपी की संख्या अब 7 हो गई है। यह भी बता दें कि घटना के सूत्रधार दीपक इंगोले उमेश गवई की निशानदेही पर पुलिस ने अकोला के सुनार मयूर राउत को भी पकड़ा। उससे सोना जब्त किया है। यह भी बताया गया कि श्रीमती अड़सुले से लूटे गए गहने आरोपियों ने कुछ ही घंटे में पिघला दिए गए थे। मंगरूल चवाला थाना अंतर्गत एकलासपुर खेत शिवार में चंद्रशेखर गावंडे के खेत के कुएं में लगभग 35 साल की महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस की जांच और पीएम रिपोर्ट के आधार पर आशंका है कि किसी ने उसका खून कर अपराध छिपाने के लिए शव कुएं में फेंक दिया। पुलिस महिला की पहचान कर आरोपी का पता लगाने में जुटी है। पीएसआई मनोज सावलकर की शिकायत पर दफा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया है। अंजनगांव सुरजी तहसील के रहीमापुर थाना क्षेत्र में गावट गांव खुर्द में अतिक्रमण की गई जगह पर झंडा लगाने पर उसे निकाल दिए जाने को लेकर इस विवाद में 2 गुटों के बीच फसाद हो गया, जिसमें 4 से 5 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाया। बुल्डाना जिले के चिखली शहर में शनिवार को तड़के नवले परिवार के घर में घुसकर डकैतों ने काफी उत्पात मचाया। इन डकैतों ने नवले दंपति से मारपीट कर
उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। दंपति की चीख सुनाई देने पर परिसर के नागरिक घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े, तब डकैतों ने अपनी कार से पलायन कर लिया। जानकारी के मुताबिक चिखली शहर के गजानन नगर में गजानन नवले रहते हैं। आज तड़के उनके घर में 6 डकैतों ने पीछे का दरवाजा तोड़कर भीतर प्रवेश किया और आभूषण की पूछताछ करते समय नवले दंपति को बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। उनके चिल्लाने पर परिसर के नागरिक घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े, तब डकैत वहां से 4 पहिया वाहन में बैठकर भाग। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।